मेरा सवाल है इन सब से, मुजद्दिद साहब ने ऐने कुफर किसे कहा? मुजद्दिद साहब ने किसको जिंदका कहा? यहाँ यहूदी की बात है, क्रिश्चियन की बात है, हिंदू की बात है, सिख की बात है, ताहिरुल कादरी से लेकर इस फितने की छोटी बिल्लियों तक मैं बोल के कह रहा हूं। अगर किसी में सकत है इसका जवाब दें। ये मकतूब पढ़ के सुना है, या वो जिस तरफ लगे हुए हैं क्या वहां भी कोई मुजद्दिद अल-फिसानी है? उनकी फिक्र में आगे वो किसके मुकल्लद बने हुए हैं? उन्हें कुलैनी या खुमैनी तो मिल सकता है, मगर मुजद्दिद अल-फिसानी या आला हजरत वहां नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे तो यहां मिलेंगे। इस्तिकलालन मानना हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इस्तिकलालन मानना हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को, इस्तिकलालन अभी मैं वजाहत करूंगा। ये सिर्फ नाजायज ही नहीं, कुफर भी है। सिर्फ नाजायज नहीं कि चलो नाजायज मोहब्बत होगी, फायदा कोई नहीं हुआ। इस्तिकलालन मानना हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ नाजायज ही नहीं, कुफर भी है। और सरकार की वसादत से मानना ये ऐने इस्लाम है। हम ये नहीं कहते जो हम कहते हैं वो मानो, हम कहते हैं जो कुरान कहता है वो मानो, जो हदीस कहती है वो मानो, जो मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं वो मानो, जो आला हजरत बरेलवी कहते हैं वो मानो। और अगर वो नहीं कहते तो फिर हमें कहो कि तुम गलत बता रहे हो। और अगर हम शीशा दिखाकर साबित कर रहे हैं कि जिस बीमारी पर उन्होंने कुफर का फतवा लगाया वो तो तुम्हारे जलसों में रोजाना नजर आ रही है, तुम कैसे कहते हो कि तुम रवाफिज नहीं हो? सिर्फ तफजीलियत नहीं, इस्तिकलाल मानने से बंदा जिंदीक बन जाता है। और नाम क्या रखा है? हुब्बे अली, नाम रखा हुब्बे सिद्दीक़ अकबर। और उधर नतीजा क्या है? मैं इख्तिसार से पहले आपके सामने मकतूबात शरीफ से पेश करता हूं। लोग मुजद्दिदी कहला लेते हैं, मदारिस का नाम मुजद्दिदिया रख लेते हैं, मगर आज सिर्फ नाम ही रह गए, तकाजे खत्म हुए। ये मकतूबात शरीफ अब मैं बीमारी दिखाने लगा हूं। और बिल्कुल जो बंदा हट धर्म और जिद्दी नहीं, उसे नजर आएगा इस पूरे टोले के अंदर, वो ताहिरुल कादरी हो, वो इरफान शाह हो, वो अब्दुल कादिर शाह हो, वो रियाज शाह हो, ये जो भी अला भला जितने भी इकट्ठे हैं, मैं बीमारी दिखा रहा हूं, ये मकतूबा शरीफ से दिखा रहा हूं। वो बताएं, इनकार करके दिखाएं, या इस कद का कोई मेरे मुकाबले में पेश करें। ये मकतूबात शरीफ के अंदर बताया गया कि बंदा सुन्नी कैसे बनता है और कैसे जिंदीक हो जाता है, राफसी हो जाता है, कैसे खारजी हो जाता है। एक मिसाल सिर्फ अर्ज करके फिर मैं अल-मुतक़द अल-मुस्तनदुल मुतमद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की, इससे सिर्फ 2 इबारतें ही पेश करूंगा। और ये हमारी आंखें तो बंद हैं इन पे। कौन है आज ये छोटे छोटे क्या पिद्दी का शोरबा, वहदत उम्मत में जिनको पता नहीं कि उम्मत की किस्म कौन सी है, दावत है या इजाबत है, जमीयन में पता नहीं हाल किससे है, मतलब क्या है। और ये अपोजिशन इन इमामों की बनते हैं। वो लफ्ज मैंने जो बोला, इस्तिकलालन, मुस्तकिलन, मुस्तकिलन का ये मतलब समझ लो कि सरकार से हटकर अपने तौर पर। वैसे तो हम सब में मोहब्बत अली मुस्तकिल है कि आर्जी नहीं, डटी है, पक्की है, जमी हुई है, उस लिहाज से तो हम सब में मुस्तकिल है। लेकिन ये इस्तिकलालन है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के बगैर, सरकार की जात के बगैर, डायरेक्ट उनसे। अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनद व हुब्बे हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा दरा मदखल नदहद आज मबहस खारिजस। मुजद्दिद साहब कहते हैं उसकी तो बात ही ना करो, वो हमारे मौजू में ईमान वालों में है ही नहीं।
ये सिर्फ मुजद्दिदी कहलवाना नहीं, मुजद्दिदी पैगाम फैलाना भी है। आज मबहस खारिज अस्त व काबिले मुखातबत ना, वो तो मुंह लाने वाला ही नहीं, काबिले मुखातबत ना, इतना गंदा है तो मुंह लाने वाला नहीं, दफा करो ये सुनो। ये जफ्फे मारते हैं जिनसे इवार्ड लेते हैं, व काबिले मुखातबत ना, ये तो मिलने के लायक नहीं। हालांकि ये इस तरह के तो अब सुन्नियों में बन चुके हैं। वो दूसरी कंपनी तो है ही अलहदा, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। अच्छा, ये जो इस्तिकलालन मान लेता है, इसने कोई जुर्म किया? प्यार ही कर रहा है ना मौला अली से। हम यही समझते हैं ना कि अली अली करने से जन्नती मिलनी है, लेकिन याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे सरकार ने फरमाई नफ़ी का मासलम मिन ईसा, अली तुम्हारे अंदर मुझे हजरत ईसा अलैहि सलाम की एक झलक, एक वसफ नजर आ रहा है। अहब्बतुन नसारा व अबगदतुल यहूद, उनके बारे में दो टोले जहन्नम में गए, यहूद बुग़्ज़ करके, नसारा प्यार करके, प्यार की वजह से। अहब्बतुन नसारा, तो प्यार वाले क्यों गए जहन्नम में? फरमाया उन्हें वो माना जो रब ने बनाया नहीं था। फरमाया अली तुम्हारी वजह से भी दो टोले जहन्नम में जाएंगे, एक तुम्हारे बुग़्ज़ में और दूसरा तुम्हारे गैर शरी प्यार में। यह हदीस क्यों नहीं बयान की जाती? बुग़्ज़ वाला तो बयान किया जाता है, अल्लाह सबको बुग़्ज़ अली के करोड़वें हिस्से से भी बचाए, वो नार है। लेकिन ये जो अली अली करने से नार है, जिस शर्त पर उन्हें वो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहलिकु फ़िया इस्नान, मैं मानता हूं मेरे बारे में दो धड़े जाएंगे जहन्नम में, मुझे मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। जो मैं नहीं हूं वो मुझे मानेंगे, मैं चौथा हूं वो मुझे पहला कहेंगे, वो मेरी वलायत को खिलाफत के माने में लेकर। अब जो जो उन्हें बताया जाता है जो नहीं, और फिर मोहब्बत के नाम पर कि हम उन्हें मानेंगे, कौन हमें रोक सकता है? तो मौला अली कहते हैं फिर जहन्नम से भी कौन तुझे रोक सकता है? तो सिर्फ मानना नाजायज ही नहीं, इस पर क्या खुमियाजा भुगतना पड़ेगा जो इस्तिकलालन माने, मुस्तकिलन। मुजद्दिद साहब लिखते हैं, सुनना, गर्ज़े ऊ इब्ताले दीनस्त, ऐसे मुहिब्बे अली का मकसद दीन को बातिल करना है। गर्ज़े ओ, पीछे जिक्र आ रहा है कि जो इस्तिकलालन मानता है, मुनकिर अली की बात नहीं हो रही, मौला अली के बुग़्ज़ वाले की बात नहीं हो रही, यहूदी की बात डायरेक्ट नहीं हो रही, हिंदू सिख की नहीं हो रही, उसकी हो रही है जो कहता मैं दीवाना अली का हूं, लेकिन सरकार की निस्बत से नहीं, कहता मैं डायरेक्ट मानता हूं, मैं इस्तिकलालन मानता हूं, मैं सरकार के सदके सरकार के तुफैल में नहीं मानूंगा, मैं मुस्तकिलन मानता हूं। तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि इस बंदे का मकसद दीन को बातिल करना है। गर्ज़े ऊ इब्ताले दीनस्त, और साथ क्या है? वह हदमे शरीयत, शरीयत गिराना इसका मकसद है। सिर्फ इतने में सरकार को छोड़ के इस्तिकलालन मान रहा है, अगरचे आगे मानने में वो भी दूसरी खिलाफवर्जी नहीं कर रहा कि वो कुछ मान जाए जो नहीं है, मानने में इस्तिकलालन मान रहा है।
सरकार की खैरात समझ के नहीं, सरकार के सदके नहीं, सरकार के वसीले से नहीं, सरकार के तवस्सुल से नहीं, तो ऐसा मानना दीन को बातिल करना है, ऐसा मानना शरीयत पे हमला है। तो क्या हमारे मुआशरे में ऐसा मानना नहीं पाया जा रहा? ये पूरा धड़ा उनके सैकड़ों ऐसे उनकी तकरीरें हैं, उनके तरीके हैं, उनके अंदाज हैं जिनसे इस्तिकलालन मानना साबित है, बल्कि इस पे फख्र कर रहे हैं। और अकाबिर हमारे कह रहे थे कि इस्तिकलालन जो मानेगा उससे क्या होगा? उससे इब्ताले दीन है, हदम शरीयत है, मीखा हद के बेतवस्सुत हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिहि सलात वसलाम राह इख्तियार कुनद। ये बंदा चाहता है कि सरकार के वसीले के बगैर कोई रास्ता बना ले, कोई अपनी लाइन सीधी कर ले सरकार के बगैर। क्योंकि जो सरकार वाली होगी उसमें तो सिद्दीक भी होंगे। यह चाहता है कि मैं अपनी अलहदा बनाऊं, अलहदा लाइन बना लूं। वह अज मोहम्मद बा अली गरायत वह हुआ ऐनुल कुफ्र व महदुज ज़ंदका। यह है मकतूबा शरीफ। मेरा सवाल है इन सब से, मुजद्दिद साहब ने ऐने कुफ्र किसे कहा? मुजद्दिद साहब ने किसको ज़ंदका कहा? यहां यहूदी की बात है, क्रिश्चियन की बात है, हिंदू की बात है, सिख की बात है। यहां एक खास पैटर्न के मुहिब्बे अली की बात है कि वो सरकार से हटकर मुस्तकिलन इस्तिकलालन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माने, तो वो कुफ्र है। और ये दिन रात इसे ईमान बना के पेश कर रहे हैं। क्या ये सुन नहीं रहे? ताहिरुल कादरी से लेकर इस फितने की छोटी बिल्लियों तक मैं बोल के कह रहा हूं, अगर किसी में सकत है इसका जवाब दें। यह मकतूब पढ़ के सुना है, या वो जिस तरफ लगे हुए हैं क्या वहां भी कोई मुजद्दिद अल-फ़सानी है उनकी फिक्र में आगे? वो किसके मुकल्लिद बने हुए हैं? उन्हें कुलैनी या खुमैनी तो मिल सकता है, मगर मुजद्दिद अल-फ़सानी या आला हजरत वहां नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे तो यहां मिलेंगे। ये बीमारी है। इस पर फिर आगे तफसील और क्या क्या फितने हैं, ये मेरा फतवा नहीं है इन पर। जिसको मुजद्दिद साहब ने ऐने कुफर कहा और जिसकी वजह से का बंदा जिंदीक हो जाता है, वो ये रोजाना की तकरीरों में यहां पाया गया। तो अगर इनमें ताकत है तो बोल के दिखाएं मुजद्दिद साहब के खिलाफ। अगरचे कुछ कमीने निजी महफिलों में भौंकते हैं, मगर सामने आए ताकि बाकी निकाब भी उतर जाएं। अब यहां पर मुजद्दिद साहब ने जब ये बात की तो आखिर आपको भी जरूरत है कि इतनी बड़ी बात कर दी, हुब्बे अली पर ये कहा, तो किस बेस पे कहा? मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, क़ाल अलैहि व अला आलिहि अस्सलातु वस्सलाम मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। ये हदीस लिखी आगे, और हदीस लिख के फिर इसको बयान किया।